हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं पानीपत में NH44 पर कई बार प्रशासन द्वारा मना करने के बावजूद भी कई लोग पराली अभी तक जला रहे हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। पानीपत में XQI 414 के स्तर पर पहुंच गया है, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत महसूस हो रही है। 4 दिन में एयर क्वालिटी इंडेक्स में 91 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। वहीं मानक से 4 गुना ज्यादा जहरीली हवा की गुणवत्ता दर्ज की गई है। जिला उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह का कहना है, उन्होंने इस मामले में बैठक कर अधिकारियों को खास दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदूषण को लेकर अभी मैंने मीटिंग भी ली थी, जिसमें संबंधित अधिकारियों की पानी से रिलेटेड, ड्रेनेज से रिलेटेड, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड, तो सभी को डायरेक्शन दी हैं। प्रदूषण को कम करने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। तो फैक्ट्रियों में की चेकिंग करें, जहाँ ये जो हमारे बॉयलर वगैरह लगते हैं जिसमें गलत ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पोल्यूशन जाता है, उसकी चेकिंग करें, चालान वगैरह करें। और हमारे नालों में, नदियों में, ड्रेन्स में जो गंदा पानी छोड़ा जाता है उसकी चेकिंग करें। STP वगैरह है, उनकी चेकिंग करें, प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ताकि यमुना में जो हमारा डिस्चार्ज है वो परमिटेड लिमिट्स में हो, उससे बाहर का ना हो। और इस खबर पर जितेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, लगातार प्रशासन की चेतावनी के बाद भी अगर वहां कुछ लोग पराली जला रहे हैं तो क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है प्रशासन द्वारा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि नंदनी, जिस तरीके की चेतावनी है, XQI जो है 414 था और लगातार जो है आप ये लगा लीजिए, जब से हल्का हल्का फोग शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं लोगों को सांस लेने में प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और इसको लेकर NH44 जो नेशनल हाईवे है, आप ये कह सकते हैं कि ये सिरसा-शुरी मार्ग जो है सबसे बड़ा हाईवे है और उसके साथ लगते हुए वहां पुराली जल रही है। आप सैटेलाइट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की चूक है कि प्रशासन ये गाँव के अंदर नहीं, आप नेशनल हाईवे के साथ दिख रहा है, लोग बाग वीडियो बना रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन कहाँ है? प्रशासन कोई, ये मामला भी हरियाणा न्यूज ने प्रशासनिक लोगों के संज्ञान में डाला। हमने जिला उपायुक्त के नोटिस में यह मामला डाला, जब जाके उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर कार्रवाई होगी और अब देखना यह है कि इसमें जिला उपायुक्त क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल यही खबरें आ रही हैं ऐसी कि आसपास गांव के क्षेत्रों में पुराली जलाई जा रही है और वो निसंदेह जल रही है। जी जितेंद्र, मतलब सामने सब कुछ देखकर भी प्रशासन जो है वो आंखें मूंदे बैठा हुआ था, लेकिन मीडिया ने जब खुद प्रशासनिक अधिकारियों को बताया तो जाहिर तौर पर कुछ ना कुछ कार्रवाई तो उन्हें करनी थी। अब आगे ये देखा जाए तो दिखावे के लिए कार्रवाई हो रही है। अगर प्रशासन मुस्तैद होता तो इन गांव वालों को, किसानों को रोकने के लिए कुछ तो प्रयास करता। और जिस तरह के हालात दिल्ली NCR में इस वक्त देखने को मिल रहे हैं प्रदूषण को लेकर, बेहद गंभीर हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन जो है वो सो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नंदनी, सही कहा आपने। देखिए, जिस तरीके से कोई भी चीज होती है उसको मीडिया ही सबसे पहले उजागर करता है। और ये मामला ऐसा नहीं है कि पानीपत से 45 किलोमीटर ऐसे गांव में है जहां पर आप जा नहीं सकते। नेशनल 44 पर सिरसा-शुरी मार्ग पर ये मामले हो रहे हैं, आग लग रही है, धुआं फैल रहा है, लोग बाग परेशान हो रहे हैं, लेकिन उसको लेकर आप सैटेलाइट की मदद ले रहे हैं। आप प्रशासन को क्यों नहीं चाहिए कि वो रेगुलर जो है हाईवे पर गश्त करे, इस तरीके की जो लोग किसान कर रहे हैं उनको अरेस्ट करे? कुछ नहीं, एक लीपापोती हो रही है। जब मीडिया द्वारा ये मामला उठाया जाता है, जैसे ही हमने ये मामला संज्ञान में दिया तो वो कार्रवाई भी हो गई, अधिकारी भी भाग रहे हैं। तो उससे पहले कहां अधिकारी सोते रहते हैं? क्यों इस तरीके की लापरवाही बरती रहती है? और जो इस तरीके की रिपोर्ट भी आ रही है, मैं बता दूं, NGT की भी एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर जो उन्होंने पानीपत के अंदर जितनी भी फैक्ट्रियां चल रही हैं वो प्रदूषित के लिए उन्होंने भी नोटिस जारी किया है। तो यही कारण है कि कहीं ना कहीं सभी ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बहुत बड़ी लापरवाही करते हैं। जितेंद्र, बड़ी ताज्जुब की बात है कि हालात प्रदूषण को लेकर इतने गंभीर बने हुए हैं और उसके बावजूद भी प्रशासनिक अधिकारियों को फर्क नहीं पड़ रहा कि अभी भी पराली जला रहे हैं लोग और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मॉनिटरिंग नहीं हो रही है, मुस्तैदी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बहरहाल जितेंद्र आपका जानकारी के लिए। तो अब जब मीडिया के लोग वहां पहुंचे और इस पर सवाल खड़े हुए तो अब जाकर प्रशासन यहां जागा है और प्रशासनिक